मिलाद मनाते हैं तब मुस्तफ़ा करीम पे दुरूद भी पढ़ते हैं और सलाम भी पढ़ते हैं। मस्जिद में बढ़ जाएं तो दुरूद पढ़ें, मदरसे में चले जाएं तो दुरूद पढ़ें, जलसे में बैठें। कितने लोग यहाँ पे हाजिर हैं, अपनी हाजिरी का सबूत, अपने ईमान और अमल का सबूत मोहब्बत के साथ में रसूल पाक पर दुरूद पढ़ करके दें और मोहब्बत से पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद मादनिल जुदी वल करम वाला आलिही व अस्हाबिही बारिक वसल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। भाई 10 मिनट तकरीर सुनोगे? 10 मिनट सुनोगे भाई? अगर आप इजाजत दो तो मैं 10 मिनट बोलूं। अभी मैंने शायरी सुनाई है, मैं समझ चुका हूं कि आप कितनी देर तकरीर सुन सकते हैं, लेकिन 10 मिनट में तकरीर करने जा रहा हूं। अल्लाह का करम है कि उसने सीना अता फरमाया, रब करीम का एहसान है कि उसने बॉडी अता फरमाई, रब का एहसान है उसने औलाद की नेमत से नवाजा, अल्लाह का एहसान है उसने जमीन का मालिक बनाया, अल्लाह का एहसान है उसने बैंक और बैलेंस का मालिक बनाया, अल्लाह का एहसान है उसने औलाद जैसी नेमत अता फरमाई। अल्लाह चाहता तो दोनों आंखों से अंधा बनाता, अगर वो चाहता पांव से लंगड़ा बनाता, अगर वो चाहता जबान से गूंगा बनाता, अगर वो चाहता आंखों से अंधा बनाता। लेकिन रब का एहसान देखो, रहने के लिए जमीन का फर्श दे दिया, आसमान का शामियाना लगा दिया, आपको मुसलमान बनाया, ये उसका एहसान है। और मुसलमान बना करके मुस्तफ़ा करीम का वफादार बनाया, ये उसका एहसान है। अल्लाह ने सीना अता किया, उसमें धड़क दिल दिया और दिल में धड़कन दी और धड़कनों में मुस्तफ़ा करीम का इश्क दिया, ये उसका एहसान है। कुरान दिया, ये उसका एहसान है। ईमान दिया, ये उसका एहसान है। मदीने जैसी दौलत दी, ये उसका एहसान है। आले रसूल जैसी नेमत दी, ये उसका एहसान है। मैदान महशर कायम होगा, अल्लाह जन्नत का हुक्म अता फरमाएगा, मोमिन जन्नत में जाएगा, ये उसका एहसान है। अब मैं आपको बताऊं, पूरा कुरान आप खोल करके देखो, आप पूरा कुरान पढ़ जाओ, अलहम्द से शुरू करो और वन्नास की सीन तक चले जाओ, पूरा कुरान पढ़ते चले जाओ। अल्लाह ने हजारों लाखों नेमतें दी हैं, मगर कहीं पे ये नहीं कहता ये नेमत दी है एहसान किया है, जबान दी है एहसान किया है, दिल दिया है एहसान किया है, बीवी दी है एहसान किया है, औलाद दी है एहसान किया है, माँ बाप दिए हैं एहसान किया है, मुस्तफ़ा करीम के दर का गदा बनाया है एहसान किया है। अल्लाह ये नहीं कहता है कि हम तुम्हें जन्नत देंगे एहसान करेंगे, अल्लाह ये नहीं कहता है कि हम तुम्हें हूरे देंगे एहसान करेंगे, अल्लाह ये नहीं कहता है हम तुम्हारी खिदमत के लिए गिलमान मुकर्रर करेंगे एहसान करेंगे। लेकिन अल्लाह ने इतनी सारी नेमतों के बावजूद ये नहीं कहा कि हमने एहसान किया। लेकिन जब 12 रबीउल नूर को सैयदा आमिना के आंगन में मेरे नबी ये करीम को भेजा तो सारी कायनात के लिए रब का फरमान होता है, ओ मेरे बंदो आज मैंने तुम पे एहसान किया है, अपना महबूब दिया है एहसान किया है, अपना नबी दिया है एहसान किया है, अपना पैगंबर दिया है एहसान किया है, रहमतुल लिल आलमीन दिया है एहसान किया है। जन्नत तुम्हें मिलेगी, लेकिन जन्नत से पहले मुस्तफा करीम को दिया है एहसान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। एहसान किया है। सैयदा आमिना के घर में मेरे मुस्तफ़ा करीम आते हैं, तारीख ये कहती है, सैयदा आमिना फरमाती हैं, तवज्जो के साथ में सुनना, सैयदा आमिना फरमाती है कि जिस दिन मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए ना, पूरे मक्के में अल्लाह ने जिसके घर में अगर किसी बच्चे की पैदाइश हुई ना, अल्लाह ने उस बच्चे को लड़का बनाया, किसी घर में लड़की पैदा ना हुई। जो किसी घर में, बोलो ना भाई, किसी घर में लड़की पैदा ना हुई, अगर किसी के घर में कोई पैदा हुआ तो शहजादा पैदा हुआ, लड़का पैदा हुआ। तारीख से पूछोगे ऐसा क्यों है?
तो जवाब मिलेगा। इसलिए कि अरब में बच्चियां दफन कर दी जाती थी, मल्लाह की रहमत को ये गवारा नहीं था मेरा नबी जाए और उसके जाते कोई लड़की दफन हो, बल्कि लड़कियों की इज्जत बचाई जा रही है, लड़कियों का वजूद बचाया जा रहा है। अभी यहीं पे रुक के एक जुमला देना चाहूंगा, ओ मुसलमानों, लड़कियों को हकीर ना समझो। अगर लड़कियां हकीर होती, औरतें हकीर होती, औरतों का मकाम कम होता तो औरतों ने नबियों को जन्म ना दिया होता, रसूलों को पैदा ना किया। वाह वाह वाह, औरतों ने रसूलों को पैदा किया है। बोलिए, पैदा किया कि नहीं पैदा किया? रसूलों को पैदा किया, पैगंबरों को पैदा किया, औलिया को पैदा किया, अख्ताब को पैदा किया, अब्दाल को पैदा किया, नुकबा को पैदा किया, नुजबा को पैदा किया, अल्लाह वालों को पैदा किया। अब मेरे मुस्तफ़ा करीम की नस्ल भी चलती है तो वो भी उनकी शहजादी से चलती है। बोलो भाई, वाह वाह वाह। लड़कियां जमीन में गाड़ी नहीं जाएंगी, मुस्तफ़ा करीम आ चुके हैं। मेरी बहनों, समाज में तुम्हारा कोई मकाम नहीं था, तुमको बचाने वाले मेरे मुस्तफ़ा हैं। तुम्हारी इज्जत में चार चांद लगाने वाले मेरे मुस्तफ़ा हैं। अल्लाह की कसम, आप क्या समझते हो इन लड़कियों को? आप क्या समझते हो? ये तो मिलाद पाक की महफिल है, ये तो मेरे नबी के जश्न ईद मिलादुन नबी की महफिल है। इतना बड़ा जलसा है, इतना बड़ा मजमा है, इतने ज्यादा लोग आए हैं। कसम खुदा की, ताबी मौलाना मोहम्मद हाशिम कानपुरी साहब बयान फरमा रहे थे कि मदीने में मेरे मुस्तफ़ा करीम तशरीफ ले गए। तफर्रक़ल ग़िलमान वल ख़दम इंद तरीक़, मुस्लिम शरीफ की रवायत है कि बच्चे गलियों में टहलने लगे, घूमने लगे, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाने लगे। लोगों गौर से सुनो, मेरे मुस्तफ़ा की आमद पाक मदीने शरीफ में हो रही है तो अरब मक्के के मदीने के लोग खजूर के पेड़ों पे चढ़ गए और देखने लगे किधर से मेरे मुस्तफ़ा करीम का चेहरा दिखेगा, किधर से मेरे नबी तशरीफ लाएंगे, किधर से आमिना का दुलारा आएगा, किधर से रुखे बद्दुहा दिखेगा, किधर से काली जुल्फें दिखेंगी, किधर से दस्ता यदुल्लाह दिखेगा, किधर से कद्दे राना दिखेगा, किधर से मेरे मुस्तफ़ा का वजूद दिखेगा। हर बच्चे जवान बूढ़े की जबान पे एक नारा है कि मेरे मुस्तफ़ा आ गए हैं, हमारे दिन अच्छे हो गए हैं। और तो आप भी सुनो, आपका भी किरदार यह है, मेरे नबी को देखा है तो औरतों ने भी अपनी आवाज से आवाज लगाई थी और पुकार करके कहा था, तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल बदाई वजब शुक्र अलैना मा दालिल्लाहि दाई। अब यहीं पे रुक के जुमला कहना चाहेंगे, हर औरत जिसको अल्लाह ने तौफीक बख्शी है वो बेटे पैदा करती है, वो बेटी पैदा करती है। आप बोलोगे तो तकरीर हो जाएगी, वो बच्चे पैदा करती है। हमारा घर हो या आपका घर हो, आपकी बीवी हो हमारी बीवी हो, आपके घर की औरतें हो या हमारे घर की औरतें हो, जब बच्चों को जन्म देती हैं तो दरवाजा बंद होता है, खिड़की बंद होती है, रोशनदान बंद होता है। सैयदा आमिना फरमाती है, मेरे बेटे की विलादत होने वाली है, मैंने देखा कि दरवाजा बंद है लेकिन नूर इतना निकला पैदाइश के वक्त में, पैदाइश के वक्त में। राई तो कुसूर शाम, मैंने बंद कमरे में लेटे लेटे शाम के महलों को देख लिया है, मिस्र की चरागाहों को देख लिया है। अल्लाह की इज्जत की कसम, मुस्तफ़ा करीम की शान पे कुर्बान जाओ। जब सैयदा आमिना मक्के की गली से गुजरती थी ना तो उनका बयान मौजूद है ज़ुरक़ानी शरीफ में, मवाहिबुल लदुनिया शरीफ में, ख़साइस कुबरा शरीफ में। ये बयान मौजूद है कि जिस गली से गुजर जाती थी, तारीख ये कहती है कि पत्थर देखते थे सैयदा आमिना को तो सलाम पढ़ने लगते थे। और मोहब्बत से बोलिए, सलाम पढ़ने लगते थे।
और क्या कहते थे, अस्सलामु अलैके या उम्म रसूलिल्लाह, ऐ नबी की माँ तुम पर सलाम हो। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जानवर नबी को देखते हैं सलाम पढ़ते हैं, ऊंट नबी की वालिदा को देखते हैं सलाम पढ़ते हैं, पहाड़ नबी की वालिदा को देखते हैं सलाम पढ़ते हैं और कहते हैं ऐ नबी की माँ तुम पे सलाम हो। आज दुनिया की साइंस से पूछो कि माँ के पेट में क्या है, 3-4 महीने पहले कोई साइंस नहीं बता सकती है। इतनी टेक्निक हो गई, इतनी टेक्नोलॉजी हो गई है, इतनी ज्यादा तरक्की हो गई है, चाहे अल्ट्रासाउंड कराओ, चाहे मशीनरी के जरिए से पता लगाओ, दुनिया की कोई साइंस नहीं बता पाएगी कि माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है वो लड़की पल रही है या लड़का पल रहा है। लेकिन आज साइंस ने और तरक्की की है, इंसान ने तरक्की की है, आसमान के चांद पर अपनी कमंदे डाल दी है, सूरज की किरणों को कैश कर लिया है, आसमान के चांद पर कब्जा कर लिया है, खला में जा रहा है, हवाई जहाज में सफर कर रहा है, आसमान के चांद पर जाकर रहने की कोशिश कर रहा है। आज साइंस ने तरक्की की है, 8 महीने 7 महीने 6 महीने के बाद में आज साइंस बता रही है कि माँ के पेट में क्या है। लेकिन मैं चैलेंज करता हूँ, आज दुनिया की कोई साइंस नहीं बता सकती है। यह तो बता रही है कि माँ के पेट में लड़का है या लड़की है, लेकिन दुनिया की कोई साइंस ये ना बता पाएगी कि माँ के पेट में जो बच्चा पल रहा है आगे चल करके प्रधानमंत्री होगा या चाय बेचने वाला होगा, गांव का प्रधान होगा या विधायक होगा या आलिम दीन होगा या मुफ्ती होगा या हाफिज होगा या कारी होगा। दुनिया की कोई साइंस नहीं बता पाएगी। लेकिन मेरे मुस्तफा अभी माँ के पेट में है, पत्थर बता रहे हैं नबी है, जानवर बता रहे हैं नबी है, इंसान बता रहे हैं नबी है, पहाड़ बता रहे हैं नबी है, आबशार बता रहे हैं नबी है, ऊंट बता रहे हैं नबी है, जानवर बता रहे हैं नबी है, बकरी बता रही नबी है। मैंने कहा किसने बताया, तो तारीख ये कहती है अल्लाह ने बता दिया था। अब मैं जब नबी के बारे में एक जानवर इतना जानता, नबी के बारे में जानवर इतना जानता है तो मेरा नबी खुदा के बारे में कितना जानता होगा, जन्नत के बारे में कितना जानता होगा। और यही हमारा मजहब है। आज हम जुलूस निकाले ना, आज हम जुलूस निकालें, लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, यार जुलूस ना निकालो, यार झंडा ना लगाओ। मैं जल्दी जल्दी बातें कर रहा हूँ इसलिए वक्त कम है। मैं सोच रहा हूँ जितनी अच्छी बातें हैं बहुत जल्दी जल्दी आप तक पहुँचा दें, वरना तकरीर करने के लिए बेदार मजमा चाहिए, तकरीर करने के लिए बेदार मजमा चाहिए। सुनने वाले चाहे 50,000 हो हजरत, लेकिन खामोश बैठे हों तो तकरीर करने वाला चाहे जैसा हो वो तकरीर नहीं कर सकता है। और सुनने वाले अच्छे हों, कोई तकरीर ना भी करना चाहे तो वही तकरीर करेगा जो लाखों के मजमे में कर देता है। और हम तो दीवाने हैं, फिर बोलो ना मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हम तो जुलूस निकालने वाले हैं। लोग कहते हैं जुलूस ना निकालो, हम कहते हैं यार हम जुलूस क्यों ना निकालें, हम तो सुन्नी बहाना ढूंढते हैं, हम तो सुन्नी बहाना ढूंढते हैं कहां पे नबी का नाम लेने का बहाना मिल जाए। जो जलता है हम जलाना जानते हैं और जो खुश होता है हम उसे खुश करना जानते हैं। जुलूस ना निकालो, जलसा ना करो। कहने लगे क्यों? मैंने कहा यार अगर हम जुलूस निकालें तो इतराज होता है, 15 अगस्त में रैली निकालो तो खुशी क्यों होती है? हम झंडा लगाए ना, अगर अपने घर पे झंडा लगाए तो लोग कहते हैं झंडा लगाना बिदअत है, हराम है। मैंने कहा फिर बड़े बड़े दारुल उलूम पे झंडा लगता है, बात समझ में आ रही है? बोलो, बड़े बड़े दारुल उलूम पे झंडा लगता है, झंडा उतरवाओ। अभी ऐलान हुआ था गवर्नमेंट की तरफ से 15 अगस्त को हर घर में झंडा लगे। सबने झंडा लगाया, सबने लगाया। एक तरफ से देहात हो, वो कस्बा हो तो शहर हो, तो सब झंडा लगा रहे थे। मैंने कहा क्यों लगाया? तो सामने वाले ने कहा मौलाना नहीं लगाएंगे तो हुकूमत के डंडे खाने पड़ेंगे, नहीं लगाएंगे तो पुलिस डंडा चार्ज करेगी, मारेगी, हिंदुस्तान का गद्दार कहा जाएगा। मैंने कहा जालिम अब भी नहीं समझेगा तो कब समझेगा? मुस्तफा की आमद पे झंडे नहीं लगाएगा तो मदीने वाले का गद्दार समझेगा। हुकूमत के झंडे, हुकूमत के नाम, हुकूमत के डर से झंडा लगाता है
और मुस्तफा करीम के इश्क में झंडा नहीं लगाता। कहा बिदअत है, हराम है। मैंने कहा कहाँ हराम है? सुन, सैयदा आमिना फरमाती है, जुर्कानी शरीफ की हदीस पाक है, सैयदा आमिना का बयान मौजूद है। राइतुल जमाआ कद नज़लु मिनस समाई माअहुम सलासतु आलामी बैज़िन फरकसु अलमन अला सहरिल काबा फरकसु अलमन अला सतीदारी फरकसु अलमन अला बाबिल मक़दिस। सैयदा आमिना फरमाती हैं, आसमान से फरिश्तों की जमात आ रही थी और मैंने अपनी आंखों से देखा। आमिना का बयान है, कहती है एक झंडा उन्होंने मेरे घर की छत पे लगाया। एक झंडा लगाया बैतुल मुक़द्दस की छत पे, एक झंडा लगाया खाने काबा की छत पे। अब मैं आपसे कहूं झंडा लगा दो, अभी आपको झंडा दें, ये झंडियां लगी हुई हैं, कुमकुमे लगे हुए हैं, आपसे कहें ये झंडा लगाओ जाके, तो आप क्या ऐसे हाथ में लिए फिरेंगे? आप ऐसे हाथ में लिए नहीं फिरेंगे, उसमें डंडा भी लगाएंगे। और हदीस पाक में है फर्रकज़ू, झंडा गाड़ा गया। तवज्जो दीजिएगा, झंडा गाड़ा गया और झंडा उसी वक्त गाड़ा जाएगा जब साथ में डंडा होगा। डंडा उसी वक्त गाड़ा जाएगा जब डंडा होगा। मैंने कहा जिब्राइल खाली आसमान से झंडा नहीं लाए थे, साथ में डंडा भी लाए थे। साथ में डंडा भी लाए थे। हम सुन्नी जुलूस में झंडा लेके चलते हैं, छत पे लगाते हैं, जुलूस में झंडा होता है, साथ में उसमें डंडा होता है। एक साहब कहने लगे डंडा क्यों? हमने कहा डंडा इसलिए है जहां झंडे की जरूरत हो वहां झंडा फिराया जाए और जहां डंडे की जरूरत हो। समझ में आ रही बात? वहां डंडा चलाया जाएगा। और सुनो, हमारे जुलूस में आज तक कभी झगड़ा नहीं हुआ? लड़ाई हुई, फसाद हुआ, ट्रेन रोकी गई, चक्का जाम किया गया, घर जलाए गए, मकान फूके गए। हम तो सुन्नी है, चोरी की बिजली से लाइट भी नहीं जलाते, कुमकुमे भी नहीं लगाते, घर भी नहीं सजाते। नबी का मीलाद है, खर्च करेंगे, पैसे लुटाएंगे और इसलिए भी लुटाएंगे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर कहते हैं, जिसने नबी की मीलाद पे 1 रुपए खर्च किया वो जन्नत में मेरे साथ होगा। अब तो बोलो यार, तकरीर तो अब शुरू हो रही है, लेकिन मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अच्छा, हम जुलूस निकालें, लोगों को बड़ी तकलीफ, झंडा निकालें, लोगों को बड़ी तकलीफ। ईमानदारी से बताना, कुसुमखोर और अतराफ के लोगों, कन्नौज के रहने वालों, जिला कन्नौज में बसने वालों, क्या पाकिस्तान का झंडा हिंदुस्तान के लाल किले पे लगा सकते हो? बोलिए, मजमे से आवाज आए, लगा सकते हो? नहीं लगाओगे तो गोलियों से भून दिए जाओगे। हिंदुस्तान का झंडा हम अपने घर की छत पे लगाएं तो हुकूमत भी खुश और हम भी खुश। और हिंदुस्तान का झंडा कोई लाहौर के किले पे लगा सकता है? नहीं। पाकिस्तान का झंडा हिंदुस्तान में नहीं लग सकता, हिंदुस्तान का झंडा पाकिस्तान में नहीं लग सकता, और इंडिया का झंडा बर्मा में नहीं लग सकता, बर्मा का झंडा कोरिया में नहीं लग सकता, कोरिया का झंडा जापान में नहीं लग सकता, जापान का झंडा चाइना में नहीं लग सकता, चाइना का झंडा अरब में नहीं लग सकता। लेकिन बाहर मेरे मुस्तफा, आज हम झंडा अपने मुल्क का अगर किसी दूसरे मुल्क में लेके चले जाएंगे तो एजेंट कहे जाएंगे, फौज आमने सामने हो जाएगी, गोलियों से भून देगी, मिलिट्री आ जाएगी, घर जला दिया जाएगा, लोगों को मारा जाएगा, फसाद हो जाएगा। झंडा चाहे तुम्हारे मुल्क का हो, अपने झंडे से प्यार करते हो, अपने मुल्क से प्यार करते हो, अपनी जमीन से प्यार करते हो, अपनी धरती से प्यार करते हो, अपने शहर से प्यार करते हो, तुम अपने शहर से प्यार करते हो, अपने मुल्क से प्यार करते हो। झंडा लगाना है अपने मुल्क में लगाओ, दूसरे मुल्क में ना लगेगा। ये
उसूल है दुनिया का। यहाँ का झंडा दूसरे मुल्क में लगेगा तो फसाद हो जाएगा, खून-रेज़ी हो जाएगी, जंग हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, झगड़ा हो जाएगा। लेकिन बाहर है मेरे मुस्तफा, नबी मक्के में पैदा होते हैं, झंडा हिंदुस्तान में लगता है। नबी मक्के में पैदा होते हैं, झंडा पाकिस्तान में लगता है। नबी मक्के में पैदा होते हैं, झंडा कोरिया में लगता है। नबी मक्के में पैदा होते हैं, झंडा जापान में लगता है। यहाँ का झंडा दूसरे मुल्क के लिए सहमत हो सकता है, लेकिन ये रहमतुल लिल आलमीन का झंडा है। जहाँ जाएगा वहाँ अमन हो जाएगा, जहाँ जाएगा वहाँ सुकून हो जाएगा। तकरीर खत्म कर दे। हजरत मौजूद हैं इसलिए बोल रहा हूं कि इनके साथ जाऊंगा तो मेरी फ्लाइट नहीं छूटेगी। तवज्जो करो, ये हमारा झंडा है और हमको अपने मुल्क से इतनी मोहब्बत है, अल्लाह की कसम मर जाए ना खोद के देखो तो हम ही निकलते हैं। बोलो बोलो बोलो, और मोहब्बत से हम ही निकलते हैं। इस मिट्टी से हम निकलते हैं, हम कहीं और नहीं जाते। नहीं जाते। अल्लाह की कसम प्यार है हमें मुल्क से। इस्लाम हमारा वो मुकद्दस मजहब है। उलमाए किराम की तवज्जो चाहेंगे, आपकी भी तवज्जो दरकार। वो मुकद्दस मजहब है कुरान, वो मुकद्दस गाइडलाइन है, वो किताब है जिसमें अपने बच्चों की तरबियत कैसे करना है तो कुरान में मिलेगी। माँ बाप के साथ में सुलूक कैसे करना है वो कुरान में मिलेगा। मरने के बाद में क्या होगा वो कुरान में मिलेगा। मैदान महशर में क्या होगा वो कुरान में मिलेगा। हर चीज का बयान कुरान में। अल्लाह की कसम जो हमारा मजहब है, जो मैंने आयत तिलावत की है, जो मैंने आयत तिलावत की है, चंद जुमले सुन लो। इंसान किसी के दरवाजे पर अगर एक बार जाए ना, मांगने के लिए आदमी चेहरा देखता है, हैसियत देखता है, बॉडी देखता है, बॉडी चेचिस और लैंग्वेज देखता है, रहन सहन देखता है, फिर जाकर के उधार देता है। रखो, उधार देता है। आप एक बार किसी के दरवाजे पे जाओ, आपको देगा, लेकिन दूसरी बार आप मांगने के लिए जाओ तो इंसान तकाजा करेगा कि आप आए हो लेने के लिए, अच्छी बात है, हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पहले पिछला वाला कर्जा चुका दो, उसके बाद में हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। आपके दरवाजे पे एक आदमी आया मांगने के लिए, आपने एक बार दिया, दूसरी बार में वही फकीर आता है, फिर आप सोचते हो, और हमारी माँ बहनें ऐसी हैं कि एक बार तो बड़ी मुश्किल से निकलता है, दूसरी बार कोई आ जाए मांगने के लिए तो फिर वो वैसी वैसी बातें सुनाती हैं कि सामने वाला मांगने के लिए कभी दरवाजे पे झांकने के लिए तैयार ना हो। ये हमारा माशरा है, ये हमारी कौम के लोग हैं। यार एक बार आपके दरवाजे पे कोई जाए ना, दूसरी तीसरी बार मांगने के लिए चला जाए, लेकिन इज्जत कम हो जाती है। सारी कायनात में एक घर ऐसा है कि सुबह जाओ तो इज्जत और बढ़ जाती है, जोहर में जाओ तो इज्जत और बढ़ जाती है, असर में जाओ तो इज्जत और बढ़ जाती है, मगरिब में जाओ तो इज्जत और बढ़ जाती है, इशा में जाओ तो इज्जत और बढ़ जाती है, चाश पढ़ने लगो तो इज्जत और बढ़ती है, इशराक पढ़ो तो इज्जत और बढ़ती है, ताज्जुद पढ़ो तो इज्जत और बढ़ती है, अव्वाबीन पढ़ो तो इज्जत और बढ़ती है, नवाफिल पढ़ो तो इज्जत और बढ़ती है, मुस्ताहिब चीजें पढ़ो तो इज्जत और बढ़ती है। ये तुम्हारा खजाना है जो एक बार देने से कम होता है। ये रब की रहमत का खजाना है। सुबह आओ मांगो अल्लाह देता है, दोपहर में आओ मांगो अल्लाह देता है। इसलिए दुनियादारों के पास में ना जाओ, अगर लेना है तो परवरदिगार की चौखट पे जाओ। लेना है परवरदिगार की चौखट पे जाओ, मांगो मिलेगा। लेकिन हमको मांगने का तरीका कहाँ, हमको मांगने का हुजूर तरीका कहाँ आता है?
हमको मांगने का तरीका नहीं आता, हम मांग नहीं पाते। माफ करना मेरे भाई कुसुमखोर के लोगों, वक्त नहीं है मेरे पास में, तकरीर पूरी बिखर चुकी है, मांगने का तरीका नहीं आता है। अजमेर शरीफ चले जाएंगे 50 मीटर की चादर लेके, ख्वाजा साहब से मांग के लाएंगे, बेशक मेरा ख्वाजा देता है, बेशक मेरा ख्वाजा देता है। लाखों रुपए लगा करके हम बाजार शरीफ चले जाएंगे मांगने के लिए। मैंने कहा अल्लाह ने तौफीक दी है, खूब जाओ, लेकिन जाने से पहले एक बार अपने घर पे निगाह डालो। तुम जा रहे हो मांगने के लिए, गरीब नवाज से मांगोगे ना, कुतुबे बिलग्राम से मांगोगे ना, सरकारे वारिस से पाक से मांगोगे ना। बड़ी दुआएं की हैं, कभी हाफिज साहब के पास में, कभी पीर साहब के पास में पहुंचे, सरकार हुसैन मियाँ साहब की खानकाह में पहुंचे, सरकार उवैस मियाँ साहब की खानकाह में पहुंचे, सरकार बादशाह मियाँ साहब के पास में पहुंचे, या ये सरकार सोहेल मियाँ साहब के पास में आप पहुंचे। आप कहते हैं दुआ कर दीजिए हजरत, अल्लाह मेरी ये तमन्ना पूरी कर दे, अल्लाह ये तमन्ना पूरी कर दे। पीर साहब ने दुआ कर दी, अगर काम निकल गया तो सुभान अल्लाह, काम ना निकला तो पीर साहब की पीरी खतरे में है। फिर वो कहते हैं हुसैन मियाँ साहब ज्यादा पावरफुल हैं कि उवैस मियाँ साहब, फलां पीर के पास जाएं कि फलां पीर के पास जाएं। अल्लाह की कसम, तुम्हारे घर में एक पीर मौजूद है तुम्हारे बाप की सूरत में, वाह 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 वाह, तुम्हारे बाप की सूरत में। तुम्हारे घर में एक औरत ऐसी है कि सारी कायनात की दूसरी औरतें एक तरफ, माँ का मकाम एक तरफ। तुम्हें मांगना नहीं आता है, तुम मदार शरीफ पे चले जाते हो, खूब जाओ, लेकिन कभी ऐसा भी किया करो यार। ठीक है, पीर साहब से दुआ कराना अच्छी बात है, आलिम साहब से दुआ कराना अच्छी बात है, मुफ्ती साहब से दुआ कराना अच्छी बात है, और जब दुआ कबूल ना हो रही हो तो कबूलियत की एक जगह मैं बताता हूँ। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, दुआउल वालिदैन का दुआइल अंबिया। जब तुम्हारी दुआ कबूल ना हो रही हो कहीं पे तो घबराना नहीं, अपने माँ के पाँव पे, अपने माँ के पास में पहुँचना, पैरों पे हाथ रखना, अपने बाप से कहना, कदम चूमना और कहना मेरे बाबा मेरे लिए दुआ कर। अब तुम्हारे पैगंबर फरमाते हैं जो दुआ कहीं कबूल ना होती हो, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। जैसे नबी की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। वाह वाह वाह, नबी की दुआ, अब बोलो यार, उम्मती के हक में जैसे कबूल होती है वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के हक में कबूल होती है। लेकिन औलाद तो गाली देने वाली है ना, उस माँ पे उंगली उठाते हैं वो जिस माँ ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया। उस बाप को कहता है ये पागल है, बुढ़ा है, ये बोलता रहता है, कर कर करता रहता है। यार तू उस बाप पे उंगली उठाता है, उस बाप पे जबान दराजी करता है जिसने तेरी तुतली जबान पे नाते मुस्तफा के तराने लाए थे। तू कहता है तुम नहीं समझते हो, अल्लाह की कसम तेरे बाप से ज्यादा तुझे कोई नहीं समझ सकता, तेरी माँ से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। माँ बाप पे जबान दराजी ना किया करो, बीवियों को जहां पैसे देते हो कभी माँ बाप को भी दिया करो और जाके कहा करो अम्मा ये कबूल कर लो। अल्लाह की कसम अगर माँ बाप कबूल कर लेना तो कसम खुदा की तुम्हारे लिए जन्नत का पैनामा हो जाए। माँ बाप दुनिया में है, औलाद से, औलाद के हक में माँ बाप से बढ़कर कोई फैसला नहीं कर सकता, कोई फैसला नहीं कर सकता। लेकिन औलाद है, मैं कहूंगा मेरी बहनों, मेरी माँ की उम्र की भी यहाँ पे बैठी हैं, मैं कहूंगा आप अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दो। अल्लाह की कसम तुम खाना खिलाती हो ना तो खाना अच्छे ढंग से खिलाओ, इस्लामी दायरे में रह के खिलाओ, पानी पिलाती हो, कुछ बोलना सिखाती हो, कुछ करना सिखाती हो तो अच्छे तरीके से खिलाओ। हमारी गली से एक गन्ने की ट्राली गुजरती है, लोग उसमें से लड़के, आजकल के नौजवान लड़के उसमें से गन्ना खींच लेते हैं। हमारी गली से अगर कोई आलू की ट्राली गुजरती है, लोग उसमें से आलू निकाल लेते हैं। बच्चा रात के 12 बजे खेत से आता है, आलू लेकर के आता है, माँ बाप को गिरबान पकड़ करके पूछना चाहिए, बता
किसके खेत से तू आलू चोरी करके लेके आया है, कहां से गन्ना लेकर के आया है, कहां से गन्ना लेकर के आया है। माँ बाप से बच्ची तरबियत देंगे तो बच्चे जानी बदकार शराबी ना बनेंगे, बच्चे गाजी बनेंगे, नमाजी बच्चे गाजी बनेंगे, नमाजी बनेंगे। तो आज मामला बड़ा अजीब है। आज ही हजरत हाफिज शाहिद साहब शहबाज भाई आज ही फोन आया मेरे पास गाजीपुर से। अभी चंद दिनों पहले मैं क्या बोलते हैं तेलंगाना गया हुआ था, 10-12 रबीउल अव्वल शरीफ तक वहीं था। फिर मुंबई गया, मुंबई से बनारस आया, बनारस से गाजीपुर आया, गाजीपुर में तकरीर करके आया। और तकरीर करके जब मैं यहाँ आया, अभी 2 दिन हुए, फोन आया मेरे पास में, आज फोन आया मेरे पास में कि मौलाना साहब दुआ कर दीजिए रिश्ता लग जाए। हमने कहा हम तो आपको जानते हैं, आप तो मजमे में सबसे आगे बैठे थे और नारे लगा रहे थे, बोलिए सुभान अल्लाह, हम तो आपको जानते हैं। कहने लगे हजरत हम पढ़े लिखे आदमी है, दाढ़ी रखी है, जहां जहां रिश्ता लगता है खाली दाढ़ी होने की बुनियाद पर रिश्ता कट जाता है। बोल मेरी कौम की गैरतदार बेटी सोच, यही ढूंढवा बुजुर्ग है। हजरत अल्लामा हशमत अली खान अलैहि रहमतुर रिजवान आए थे, उन्होंने कहा कि लोगों मेरे प्यारों दाढ़ियां रख लो, ये नबी की सुन्नत है। लोगों ने कहा कि हजरत हम दाढ़ियां तो रख लेंगे, लेकिन हमसे ब्याह कौन करेगा, हमसे बारात कौन करेगा। दाढ़ी वालों को लड़कियां पसंद नहीं करती, ये बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, सुनिएगा। दाढ़ी वालों को लड़कियां पसंद नहीं करती, उनको बिल्कुल छिले हुए अंडे चाहिए, बिल्कुल चिकने अंडे चाहिए, बिल्कुल छिली हुई दाढ़ी वाला चाहिए, लड़कियां पसंद नहीं करती हैं। हजरत ने फरमाया मुसलमान की बेटियां हैं, कहने लगे हाँ हैं, तो कहा सारे मुसलमान रख लो, लड़कियां कहां जाएंगी, सारे मुसलमान दाढ़ियां रख लो, लड़कियां कहां जाएंगी। अब तो लड़कियां वो कहने लगे कि हजरत रिश्ता लगता है कट जाता है, घर देखते हैं घर भी अच्छा है, जिस्म भी अच्छा है, चेहरा भी खूबसूरत है, रहन सहन भी है, अच्छी कमाई भी है, पेट्रोल टंकी है, कसूर सिर्फ इतना है कि हमारे चेहरे पे दाढ़ी है। मैंने कहा तुम्हारा कसूर नहीं है, तुम खुश नसीब हो। बोले तुम खुश नसीब हो। कहने लगे कैसे, हमने कहा वो ये कहती है कि दाढ़ी वाला पसंद नहीं है। शाहिद भाई बहुत बड़े जुमले देने जा रहा हूं। वो लड़की ये कह रही है कि हमको दाढ़ी वाला पसंद नहीं है, खुदा की इज्जत की कसम मेरे खुदा को वो लड़की पसंद नहीं है, मेरे मुस्तफा को वो लड़की पसंद नहीं है जिसको दाढ़ी वाला पसंद नहीं है। कहा क्यों, मैंने कहा इसलिए सारी कायनात को इकट्ठा किया जाए और उसमें ढूंढा जाए सबसे खूबसूरत है मेरे मुस्तफा, सबसे खूबसूरत है मेरे मुस्तफा, और मेरे मुस्तफा के चेहरे पे दाढ़ी। फिर देखा जाए अबू बकर सिद्दीक के चेहरे पे दाढ़ी, उस्मान गनी के चेहरे पे दाढ़ी, मौलाए कायनात के चेहरे पे दाढ़ी, करीब आओ इमाम हुसैन के चेहरे पे दाढ़ी, ज़ैनुल आबिदीन के चेहरे पे दाढ़ी, फातह बिलग्राम के चेहरे पे दाढ़ी, गौसे आजम के चेहरे पे दाढ़ी। दाढ़ी मुंडों में आज तक कोई वली पैदा नहीं हुआ, आज तक कोई वली पैदा नहीं हुआ। दाढ़ी वालों में देखो तो गौस, दाढ़ी वालों में देखो तो हाफिज, दाढ़ी वालों में देखो तो मुफ्ती, दाढ़ी वालों में देखो तो वक्त के अब्दाल, दाढ़ी वालों में देखो इमाम, दाढ़ी वालों को देखो मुफ्ती, मौलाना, मुकर्रिर, मुहद्दिस, मुफक्किर। जो ये कहती है कि दाढ़ी वाला पसंद नहीं है, मैंने कहा अल्लाह को वो लड़की पसंद नहीं है, मुस्तफ़ा को वो लड़की पसंद नहीं है। और सुनो तुम दाढ़ी वाले हो, तुम्हारी किस्मत में वो लड़की नहीं है जिसको दाढ़ी वाला पसंद नहीं है, और उसकी किस्मत में, जिसकी किस्मत में दाढ़ी वाला नहीं है, हो सकता है उसकी किस्मत में कोई शराबी हो सकता है उसकी किस्मत में कोई सानी हो सकता है उसकी किस्मत में कोई पापी हो सकता है उसकी किस्मत में कोई शराबी हो सकता है उसकी किस्मत में कोई जुआरी हो, लेकिन जो दाढ़ी वाला होगा यकीनन वो नमाजी होगा, जो दाढ़ी वाला होगा यकीनन वो हाजी होगा, जो दाढ़ी वाला होगा वो इस्लाम पे चलने वाला होगा, जो दाढ़ी वाला होगा वो नमाज पढ़ने वाला होगा, जो दाढ़ी वाला होगा वो झूठ नहीं बोलेगा, जो दाढ़ी वाला होगा वो बेईमानी नहीं करेगा, जो दाढ़ी वाला होगा वो बेहयाई नहीं करेगा। मैंने कहा उसकी किस्मत में कोई
कोई शराबी होगा, हाँ हाँ उसकी किस्मत में कोई शराबी होगा, तेरी किस्मत में कोई परहेजगार लड़की होगी। और मैंने कहा जो लड़कियां दाढ़ी वालों को पसंद नहीं करती हैं, आज वो लिख करके दे दें कि जब वो मरे तो उनका जनाजा दाढ़ी वाले न पढ़ाए। बाप मरे तो उनका जनाजा दाढ़ी वाला ना पढ़ाए, दादा मरे उनका जनाजा दाढ़ी वाला ना पढ़ाए। और करीब आ जाओ, जिनको दाढ़ी वाले लड़के पसंद नहीं है, उन लड़कियों को चाहिए अपना निकाह बगैर दाढ़ी वाले से पढ़वाए। बहुत अच्छी बात है, वाह 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 वाह। बगैर दाढ़ी वाले से पढ़वाएं। अल्लाह की कसम, मेरे नबी फरमाते हैं ये मेरी बेटी फातिमा ये दुनिया की मेरी जन्नत की हूर है, हूर। और सैयदा फातिमा की शादी दाढ़ी वाले से, सैयदा फातिमा की शादी दाढ़ी वाले से हो रही है और दाढ़ी वाले से हुई। और फिर मैं एक जुमला ये अर्ज करूंगा आपसे, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ओ मेरी कौम की बेटियों, अल्लाह के वास्ते अपने हालात सुधारो, अल्लाह के वास्ते अपनी बाप की पगड़ियां ना उछालो, अल्लाह के वास्ते अपने भाई की गैरत को ना उछालो। तुम किसी के घर की इज्जत हो, बाप का गुरूर हो, भाई की पगड़ी हो, इज्जत हो। खबरदार किसी नौजवान लड़के के फेरे में ना आना। और नौजवानों में तुमसे कहूंगा, तुम अगर नीची नजर करके चलने लगोगे तो जन्नत की राह के मुसाफिर बन जाओगे। दूसरों की बहन बेटियों को परेशान ना करो, इज्जत ना उछालो। आखिरी जुमले मेरी तकरीर के सुनते जाओ। मैंने अभी कोई वाकया नहीं बयान किया, लेकिन एक वाकया सुना दें। आओ सुनाएं मदीना शरीफ। आखिरी बात बयान कर दें, मदीना शरीफ। बोलिए यार, ऐसे थके हुए मजमे में तकरीर करना आसान काम नहीं है। ये मेरा कलेजा है, पिराने तरीकत का करम है। ये वो आले रसूल हैं, सुनो, ये वो खानदान है अल्लाह की कसम जो ओरिजिनल सैयद है। वो नहीं कि बाप जुलाहा था बेटा सैयद बन गया, बाप अंसारी था बेटा सैयद बन गया, दादा शेख थे बेटा सैयद बन गया, पोता सैयद बन गया। नहीं, ये वो खानदान है अल्लाह की कसम। इमाम हुसैन से लेकर के सरकार फातह बिलग्राम तक, फातह बिलग्राम से लेकर सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी तक, सरकार मीर अब्दुल वाहिद बिलग्रामी से लेकर के सरकार उवैस मुस्तफ़ा साहब तक, सरकार हुसैन मियाँ साहब तक, इस खानदान में आज भी अगर गिनते चले जाओगे तो वली इब्ने वली, 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 वली इब्ने वली। हजारों सांसें आएंगी, टूट जाएंगी, मगर विलायत का सिलसिला खत्म नहीं हो। इस खानदान की एक बात बयान कर दें। सफीपुर से इस खानदान के एक सैयद साहब मुरीद थे, नाम था सैयद ताहा बिलग्रामी। तो सफीपुर में कुछ वहाँ के अफगानिस्तान के कुछ लोग आए, कहने लगे कि हमारे अफगानिस्तान में ऐसे सादात होते हैं, ऐसे सादात होते हैं, ऐसे सैयद होते हैं। तो सफ़ीपुर के जो बुजुर्ग थे हज़रत शेख सफ़ी अलैहि रहमतुर रिज़वान, उन्होंने कहा हमारे हिंदुस्तान में भी ओरिजिनल सैयद है। कहने लगे हमारे इंडिया में कहाँ, आपके इंडिया में कहाँ से सैयद आ गए? हमारे काबुल में, कंधार में, करबला में, नजफ अशरफ शरीफ में, बगदाद में, इराक में, उस इलाके में सादात हैं, यहाँ कहाँ सादात हैं? हजरत ने कहा तुम सादात को कैसे जानते हो, कैसे पहचानोगे सादात हैं? कहने लगे जो सादात होते हैं ना, उनके बदन को आग नहीं खाती, उनके बदन को आग नहीं जलाती। हजरत ने फरमाया बस ये मामूली से बात है। उसी खानकाह में हजरत सैयद ताहा बिलग्रामी मौजूद थे। मोहब्बत से बोलो। सैयद ताहा बिलग्रामी को बुलाया और बुला करके कहा बेटे ये सादात को देखना चाहते हैं, अपना एक बाल तोड़ के दे दो। क्या बात है, वाह वाह वाह। एक बाल तोड़ के दिया उन्होंने, कहा तुम आजमाना चाहते हो, ले आओ आग के अंगारे। आग के अंगारे लाए गए, उस बाल को आग में रखा गया। बोलो, जब निकाला गया ना, जब निकाला गया ना तो बिल्कुल बर्फ से ज्यादा ठंडा था, आग का असर ना हुआ था। सादा वहां के खान
पठान लोग कदमों में गिर गए और कहा कि यकीनन बिलग्राम के सादात ओरिजिनल सैयद हैं। आज दुनिया में बड़े बड़े बहुत सारे लोगों पे उंगलियां उठा दी गई उनकी सियादत पे, लेकिन आज तक कोई माई का लाल ऐसा नहीं हुआ है जो बिलग्राम के सादात पे उंगली उठा सके। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, ये वो सादात है। सुभान अल्लाह। अल्लाह की इज्जत की कसम, मदीने शरीफ की बात सुन लो, मेरी तकरीर खत्म हो रही है। मुसलमानों अपना किरदार सुधारो यार, दूसरों की बहन बेटियों को तकना बंद करो। तुमको तकना है तो फिर मदीने का रास्ता देखो, तुमको देखना है ख्वाहिश रखना है तो फिर दुआ करो, मौला उसी रुखे वद्दुहा को दिखा दे जिसका उम्मती बनाया है, उसी मुस्तफा को दिखा दे। दुआ किया करो, रात में सो जाओ ना तो दुआ किया करो। मदीना शरीफ है। और मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। और मोहब्बत से यार, ऐसे नहीं, जरा और मोहब्बत से लहक के बोलो ताकि ये हवाएं गवाह हो जाएं कि सारी दुनिया सो रही थी, कुछ दीवाने ऐसे थे जो मुस्तफा का नाम ले रहे थे। अब एक शेर सुनो जो मेरा नहीं है लेकिन शेर सुन लो। सारी दुनिया है सोई हुई, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया है सोई हुई, उनका दीवाना बेदार है। यार आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। मदीना शरीफ है और सरकार फारूक आजम का जमाना है। होते ना, लड़कों को देखो ना, आ रही है ठंडी, बाप को देखेंगे मोबाइल कान के नीचे, माँ को देखेंगे मोबाइल कान के नीचे, गली के नुक्कड़ पे देखो तो कान में मोबाइल लगा है। रात में सो रहे हैं तो रजाई के अंदर घुस के बात कर रहा है, एक एक दो दो घंटे बात कर रहा है, दिमाग खराब किए पड़ा है, खुद भी नहीं सो रहा है, जो बगल में सोया है उसको भी नहीं सोने दे रहा है। रात रात भर बात कर। यार मोबाइल हम नहीं कहते हैं बहुत खराब चीज है, मोबाइल का इस्तेमाल अच्छा किया जाए तो अच्छा है, इस्तेमाल गलत किया जाए तो गलत है। तुम किसी की बहन बेटी से रात रात भर अगर बात करोगे और फिर ये समझो कि तुम्हारी बहन की इज्जत महफूज रहे, हरगिज हो नहीं सकता। अगर किसी की बहन बेटी पे गलत निगाह डालोगे तो फिर अपने घर की इज्जत की खैर नहीं है तुम्हारी, आपको उसका कर्जा चुकाना पड़ेगा। इसलिए कहते हैं ना गलत देखो तो ना तुम्हारे साथ में गलत किया जाएगा, गलत करोगे तो गलत अंजाम पे पहुंचोगे। हजारों लोगों को मैंने देखा है जिन्होंने ऐसी हरकतें की हैं, उनकी इज्जतें उछल गई हैं। मदीना शरीफ है ना, आज तो इश्क करने वाले हैं, कोई कह देता है कि हम तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं, और अगर शादी ना हो किसी के घर में, अगर लड़की के घर वाले राजी ना हो तो फिर वो कहता है कि हम शादी नहीं करेंगे तो दूसरे को भी नहीं करने देंगे, फिर वो लड़की की इज्जत उछालता है। मेरी बहनों, जमाना बहुत नाजुक है, अपनी इज्जत की हिफाजत आपको करना है, बाप की पगड़ी आपको बचाना है। लड़के जो हरकतें कर रहे हैं वो जमाना जान रहा है, और जो आपकी हरकतें हो रही हैं वो भी जमाना देख रहा है। आज समाज में कितने लोग ऐसे आते हैं हमारी खानकाह में, बिलग्राम शरीफ में, सरकार वैसे मिल्लत के पास में, जो ये कहते हैं कि हजरत हमारा लड़का तो अच्छा है लेकिन हम चाहते हैं कि जहेज अच्छा मिल जाए, तो इसलिए जहाँ पे ज्यादा बैंक बैलेंस होगा वहां हम शादी करेंगे। हजरत उनको भी समझाते हैं। कुछ लोग ऐसे आए थे हजरत के पास में जो ये कह रहे थे हजरत हमारी बेटी गरीब है, गरीब होने की बुनियाद पर रिश्ता नहीं हो रहा है। कोई वॉशिंग मशीन मांग देता है, कोई फ्रिज मांग देता है, कोई कूलर मांग देता है, कोई 50,000 मांग देता है, कोई 5 लाख मांग देता है। मैंने कहा क्या क्यों मांगता है? कहा इसलिए मांगता है कि उसका बेटा इंजीनियर है, इसलिए मांगता है उसका बेटा हेडमास्टर है, इसलिए मांगता है कि उसका बेटा बहुत बड़े पोस्ट पे है, इसलिए मांगता है कि उसका बेटा फौज में है, इसलिए मांगता है कि उसका बेटा बड़ा अधिकारी है, इसलिए मांगता है। मैंने कहा जहेज मांगना बंद करो। अगर जहेज मांगना बंद कर दिया जाएगा तो लड़कियां फांसी पे लटकना बंद कर देंगी। अगर जहेज मांगना बंद कर दिया जाएगा लड़कियां नदी में कूद करके जान नहीं देंगी। अगर जहेज मांगना बंद कर दिया जाएगा तो समाज में गुनाह होना मुश्किल हो जाएगा, बल्कि इस्लामी तारीख फिर से अपने आप। बेशक बेशक। अगर आप जहेज मांगना बंद कर दो ना तो गरीब की बेटियां फांसी पे नहीं चलेंगी। अगर आप जहेज मांगना बंद कर दो तो लड़कियों का भागना बंद हो जाएगा, लड़कियों का गैरों के साथ में जाना बंद हो जाएगा।
आप तो कुसुमखोर में रहते हो, बुरी लगेगी मेरी बात, लेकिन है ये हकीकत। कितनी हमारी बहनें हैं जो गैर मुस्लिमों के साथ में चली गई। हम आपसे कहना चाहते हैं, क्या हजारीबाग का अखबार आपने नहीं पढ़ा था? क्या कोलकाता और मद्रास के अखबार का आपने मुताला नहीं किया? क्या आपने दुनिया के और दूसरे शहरों के हालात का मुताला नहीं किया है? लड़कियां दूसरों के साथ में भाग रही हैं। अल्लाह की कसम, नबी फरमाते हैं, मुस्तफ़ा करीम का इरशाद है कि मुस्तफ़ा करीम का इरशाद है, निकाह को इतना आसान कर दो कि गुनाह करना मुश्किल हो जाए। मतलब यह है कि कोई बेटी किसी के साथ में ना जाए, कोई बेटा किसी की बहन पे गलत निगाह ना डाले। मदीना शरीफ है, ये आखिरी जुमले मेरी तकरीर के सुनो। सरकार फारूक आजम का जमाना, एक नौजवान ऐसा है जो एक लड़की पे आशिक हुआ। एक लड़की पे जब आशिक हुआ ना, तो उसने कहा कि हम तो इससे को पाना चाहते हैं, हम इसको हासिल करना चाहते हैं। वाकया बहुत बड़ा है, बिल्कुल चंद लफ्जों में समेट रहा हूँ। मुझे इसको हासिल करना। गली पे खड़ा है, नुक्कड़ पे खड़ा है, जब देखो तब दरवाजा ताकता रहता है, जब देखो तब खिड़की पे निगाह डाले हुए है, जब देखो तब वो घर के दरवाजे पे निगाह डाले हुए है, खड़े रहता है। तो लड़की ने देखा कि ये मेरी भी इज्जत खराब करेगा, अपनी तो खराब कर ही रहा है, कौम की बेटी को ऐसा ही होना चाहिए। तो उस कौम की बेटी ने कहा, मदीने शरीफ का वाकया है, फारूक आजम का जमाना है। कौम की उस बेटी ने कहा कि अगर तू मुझको पाना चाहता है तो पाने का ये तरीका नहीं है। अगर तू मुझे पाना चाहता है ना, तो जा, तू नमाज नहीं पढ़ता है, नमाज पढ़ने लग, नमाज पढ़ने जा। कहा कितने वक्त की नमाज पढ़ना है? तो नौजवान ने कहा कितने वक्त की नमाज पढ़ना है? तो मुसलमान की बेटी थी ना, समझदार थी ना, ईमान वाली थी ना, फारूक आजम के दौर की थी ना, मुस्तफ़ा करीम के जमाने की करीब की लड़की थी ना, इस्लाम की शहजादी थी, सैयदा फातिमा के दर की कनीज थी। उसने कहा ज्यादा नहीं, शर्त है 40 वक्त की नमाज पढ़ ले, मैं तुझसे निकाह कर लूंगी। 40 दिन नमाज पढ़। नौजवान ने कहा ये कौन सी बड़ी बात है? तू कहे तो हम आग में कूद जाएं, तू कहे तो हम दरिया में छलांग लगा दें, तू कहे तो हम पहाड़ से कूद जाएं। उसने कहा पहाड़ से भी नहीं कूदना है, जान भी नहीं देनी है, तुम सीधे जाओ मस्जिद नबवी में फारूक आजम के पीछे 40 दिन नमाज पढ़ लो। 40 दिन जब हो जाएंगे, अभी तक तुम मेरा इंतजार करते थे, 40वें दिन मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ये कोई बड़ी बात नहीं। मस्जिद पहुंचा, नहा धो करके सरकार फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ी। सरकार फारूक आजम जब नमाज पढ़ाते थे ना, तो खौफो खशियत की आयत तिलावत करते थे। ऐसी आयतें पढ़ते थे जिसमें जहन्नम का तज़किरा हो, ऐसी आयतें पढ़ते थे जिसमें दोज़ख का तज़किरा हो, ऐसी आयतें कुरान की तिलावत करते थे नमाज के अंदर जिसमें अज़ाब नार की बातें होती हो, जहन्नमियों के अज़ाब की बातें होती हो। उस नौजवान ने कुरान की तिलावत सुनी, दिल कांप गया। ज़ोहर में पहुंचा, असर में पहुंचा, मगरिब में फिर तिलावत सुनी, फिर उसका कलेजा कांप गया। इशा में पहुंचा, फिर उसका कलेजा कांप गया। 40 दिन मुसलसल कंटिन्यू बगैर नगा किए वो नमाज पढ़ता रहा। जब 41वां दिन हुआ ना, नमाज पढ़ के आ रहा था, तो उसकी नजर झुकी हुई थी, चेहरे पे मुस्कुराहट थी, सुन्नतों भरा इमामा था, सुन्नतों भरा इमामा है, नजर नीची है, जबान पर जिक्रे खुदा है या जिक्रे मुस्तफा है। उस गली के नुक्कड़ पे पहुंचा, लड़की गली के नुक्कड़ पे खड़ी थी, उसने आवाज दे करके कहा, वो नौजवान जरा नजर से उठा ले, जरा देख तो ले, तेरे सामने कौन खड़ा है? नौजवान खामोश है, आंखें झुकी हुई हैं, लब पे जिक्र मुस्तफा है, हाथों में शरीयत की हथकड़ियां हैं, पैरों में शरीयत की बेड़ियां हैं, निगाहों में शरीयत की पट्टियां हैं, जबान पर शरीयत की लगाम लगी हुई है। नौजवान खामोश है। लड़की ने पुकार करके कहा, ओ मेरे आशिक़े देरीना, ओ मेरे मजनू, कल तक तो तुम मेरा पीछा करता था, कल तक तो मेरे पीछे चलता था, कल तक मेरा जीना मुहाल किया था, कभी दरवाजा तकता था, कभी खिड़की तकता था, कभी मेरे घर पे मेरे चेहरे पे नजर थी, कभी मेरे सीने पे नजर थी, कभी मेरे कदम पे नजर थी, कभी मेरे वजूद पे नजर थी, जब देखो तब मुझे तंग किया करता था, आज नजर क्यों नहीं उठाता है? जरा देख ले, सरापा हुस्न तेरे सामने खड़ा है, तो
जो नौजवान ने जवाब दिया था, उसी जवाब को मैं आपके सामने बयान करके अपनी बात खत्म कर रहा हूं। नौजवान ने कहा, जब तक मेरा ताल्लुक फारूक आजम से ना हुआ था तब तक मैं तेरा दीवाना था। फारूक आजम ने मुस्तफा का गुलाम बना दिया है, नबी का आशिक बना दिया है, कुरान पढ़ते गए हैं, मेरे दिल की दुनिया बदलते गए हैं। अब मुझे तेरे हुस्न की जरूरत नहीं है। कहा तू किसका दीवाना हो गया है? तो नौजवान ने कहा था, अब मैं मदीने वाले का दीवाना हो गया हो, रुखे बद्दुहा का दीवाना हो गया हो, मुस्तफा करीम का दीवाना हो गया हो। अब आए लड़की, जा अपने घर में चली जा, तेरी इज्जत में 4 चांद लग जाएंगे। मैंने अपना ताल्लुक मुस्तफा से जोड़ लिया, मैंने अपना ताल्लुक मुस्तफा करीम से जोड़ लिया है। जो मुस्तफा से ताल्लुक जोड़ता है उसका नाम तारीख में सुनहरे हुरूफों से लिखा जाता है। इसलिए ये इस्लाम है, इस्लाम के सिवा कोई दूसरा रास्ता चलोगे, अल्लाह फरमाता है फनुस्लिही जहन्नम, तो हम तुमको जहन्नम में दाखिल करेंगे। इस्लाम से बेहतर कोई मजहब नहीं है, इस्लाम से बेहतर कोई कानून नहीं है, इस्लाम से बेहतर जो किताब, इस्लाम की किताब है, उस किताब से बेहतर कोई किताब नहीं है। जो नबी आए हैं उस नबी से बेहतर कोई नबी नहीं है। जो उम्मत है, इस उम्मत से बेहतर कोई उम्मत भी नहीं आए। इसलिए इस्लाम के रास्ते पे चलो, कुरान के रास्ते में चलो। आपको अपनी हैसियत का अंदाजा नहीं है, लेकिन गली में झाड़ू लगाने वाला झाड़ू लगाता है। एक भंगी है, चमार है सात का, ये भंगी है, चमार है सात का, उसकी कोई इज्जत नहीं है। आपके दरवाजे पे आए, पानी मांगे तो अपने गिलास में आप पानी ना दो। आपके दरवाजे पे आए, अगर खाना मांगे अपनी थाली में खाना ना दो। क्यों? इसलिए खाना नहीं दोगे, इसलिए आप अपने गिलास में पानी नहीं पिलाते हो कि वो साथ का भंगी है, चमार है, उसको अपने बिस्तर पे नहीं बिठाते, अपने साथ में खाना नहीं खिलाते। लेकिन उसको अल्लाह ने अकल दे दी। वो मस्जिद के इमाम साहब के पास में आया, या सरकार हुसैन मियाँ साहब के कदमों में आया, कहने लगे हजरत हमें कहीं इज्जत नहीं मिलती है, क्या आपके यहाँ इज्जत मिलेगी? हजरत ने कहा कि हाँ इज्जत मिलेगी, तुझे कलमा पढ़ना होगा। मोहब्बत से बोल दो, आखिरी जुमला मेरी तकरीर का, कलमा पढ़ने वाला जैसे ही कलमा पढ़ा, जैसे ही कलमा पढ़ा, नहाया धोया, मस्जिद की अगली सफ में पहुंचा। मस्जिद की अगली सफ में सरकार हुसैन मियाँ बैठे हैं, या मस्जिद की सफ में बड़े बड़े उलमा बैठे हैं। है इमाम में ताकत जो उसको मस्जिद की पहली सफ से निकाल, है किसी के माई लाल में, माई के लाल में हिम्मत जो उसको मस्जिद से बाहर निकाले। इमाम में ताकत है, किसी वली में हिम्मत है, किसी नमाजी में ताकत है जो अपने पास से उठा दे। सात का भंगी है, लेकिन कलमा पढ़ लिया है तो इज्जत पा गया है। कलमा पढ़ लिया है, अल्लाह ने उरूज दे दिया है। तो इसलिए अपने कलमे की कद्र करो। तुमने कलमा पढ़ा है, मुस्तफा करीम का दामन तुम्हारे हाथों में है। खबरदार किसी की बेटी की तरफ गंदी निगाह ना उठाना, चाहे वो अपने समाज की लड़की हो, चाहे वो गैर समाज की लड़की हो, चाहे वो अपने घर की इज्जत हो, चाहे वो गैर के घर की इज्जत हो। इस्लाम वाले हो, इज्जत वाले हो, तो इज्जत वाला काम करना जरूरी है। जिसको कहीं इज्जत नहीं मिलती है उसको इस्लाम इज्जत देता है, उसको कुरान इज्जत देता है, उसको मेरे मुस्तफा करीम का दीन इज्जत देता है। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो इस्लाम है, इससे बढ़कर के कोई मजहब नहीं है। अल्लाह से दुआ करो रब्बे करीम हम सबको दीन इस्लाम पे चलने की तौफीक अता फरमाए। हम में जो बुराइयां हैं अल्लाह दूर फरमा दे।